व्यूअर्स, फर्स्ट एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस कर लेते हैं कल के मतलब 18 फरवरी 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का मूवमेंट। एफआईआईज़ जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 1242.1 करोड़ की बिकवाली करी है, राइट। और अगर हम डीआईआईज़ की बात करें तो इन्होंने 901.1 करोड़ की ख़रीदारी करी है। कहीं ना कहीं डीआईआईज़ हमारे मार्केट्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी, बट ये देखना है कि ये सपोर्ट कितना कंटिन्यू कर पाते हैं, राइट। अब हम देख रहे हैं मार्केट में कि गिरावट बढ़ रही है और उसके पीछे के रीज़न आप इन लेवल्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए, राइट। इन लेवल्स को आप नोटिस कर लीजिए। 34,650 पे डाउ जोन्स, 605 पे डाउ जोन्स है और 13,968 पे नेस्डैक है। यही तकरीबन 14,124 पे काम कर रहा था मार्केट्स खुलने से पहले, यूएस मार्केट खुलने से पहले, और डाउ जोन्स था 34,750-35 के आसपास, राइट। तो वहाँ से मार्केट्स ने खुलते से ही एक गिरावट दर्ज करी है। हम फ्यूचर्स देख लेते हैं एक बार। तो ये गिरावट बढ़ ही रही है अभी भी लगातार। फ्यूचर्स की बात करें जो 34,589 का लेवल है और 14,413 का लेवल है। ये गिरावट बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे कुछ एक न्यूज़ है। पहले हम कैलेंडर की न्यूज़ देख लेते हैं जो रूटीन होती है हर थर्सडे को। ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स है, जो कि डेटा नेगेटिव आया है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है, जो कि डॉलर को वीक करेगा। और एक न्यूज़ आई है जिसमें एक्चुअली पुतिन ने क्या किया है, जो यूएस एम्बेसडर हैं, यूएस के डिप्यूटी एम्बेसडर, उनको एक्सपेल कर दिया है। और बहुत सारी अपडेट्स चल रही हैं जिनकी वजह से यूएस मार्केट्स में अभी एक करेक्शन दिख रहा है। ये कहाँ संभलते हैं और किन लेवल पे कल के दिन में ट्रेड करते हैं सुबह, ये देखने वाली बात होगी। बट अभी के लिए तो मार्केट्स ख़राब है। जो न्यूज़ मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, इन न्यूज़ को आप डिटेल में जाके investing.com पे एक बार पढ़ लीजिएगा। करेंसी को लेकर है, रबल को लेकर उसमें कमज़ोरी है, और भी सारी न्यूज़ेस हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि रशिया ने यूएस डिप्यूटी यूएस एम्बेसडर को एक्सपेल जब किया है, तो वो ये सब चीज़ें अननेसेसरी हैं जिसकी वजह से ज़बरदस्ती तनाव बढ़ेगा। अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है, और इस तरह की न्यूज़ आना एक खतरे की घंटी है हमारे लिए फ़िलहाल की बात करें तो मार्केट्स को लेकर। आइए डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए लेवल्स कहाँ पे रहेंगे हमारे पास। अब हमारे पास ये चीज़ का कंफर्मेशन आ गया है कि कल कहीं ना कहीं एक गिरावट हमको देखने के लिए मिल सकती है, गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो 17,235 का आज का लो था, 17,442 का हाई था। कल के लिए अगर हम बात करें तो चार्ट्स पे देखें तो 17,280 की प्रोविजनल क्लोजिंग और 304 की हाई एडजस्टेड क्लोजिंग थी। तो जो गिरावट है वो बनी हुई है अभी। यहाँ से आपको सीधा जो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो तकरीबन 17,200 तक के लेवल्स आपको गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही मिल सकते हैं, हालांकि उससे नीचे भी हो सकते हैं। तो जो कल के लिए हमारे लेवल्स होंगे सपोर्ट के लिए, पहला सपोर्ट आएगा हमको 17,167 के आसपास। 190 का बनता है, बट वो इतना मैटर नहीं करेगा अगर हम खोलेंगे ही 17,200 के आसपास। और अगर हम 17,168 को भी तोड़ के सस्टेन करते हैं डाउन साइड में, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्ज़र्व करना है इसको 17,050 का लेवल है, राइट। 17,167 के बाद में 17,050 का नेक्स्ट सपोर्ट है। ऑब्जर्वेशन लेवल होगा आपका 17,119 का, क्योंकि मार्केट कल रहेगा, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो टेंशन्स बहुत रहेंगी और कोई भी खबर आएगी और मार्केट को नीचे लेकर जाएगी। अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव खबर भी उतना पॉजिटिवली मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हायर साइड कम है और डाउन साइड का रिस्क ज़्यादा है,
क्योंकि जो भी अपडेट आएगा, हमने आपको कहा था कि इस वीक में कुछ नहीं होगा, इस वीक में हमारे मार्केट्स ने ऐसा कुछ देखा नहीं, बस न्यूज़ चल रही है कि होगा। बट अब अंदेशे बन रहे हैं ऐसा कि इस वीकेंड पे कुछ ना कुछ अपडेट आ सकता है। कल 18 तारीख है, परसों 19 और 20, ये 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकेंड भी होगा। और हम हो सकता है कल मार्केट्स के बाद में, क्योंकि रूस और बेलारूस की जो मीटिंग है उसके बाद में ही कुछ आउटपुट मिले हमको, तो देखने मिल सकता है। आइए डिस्कस कर रहे हैं लेवल, तो पहले लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ये सब चीज़ें ओवरऑल डिस्कशन में भी कंप्लीट कर लेंगे हम एक बार, जो भी मिस हो गई अभी चीज़ें वो ओवरऑल डिस्कशन में हम पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ से नीचे देखते हैं, 17,200 के आसपास ओपनिंग होनी चाहिए मार्केट की। अगर मार्केट्स यहाँ से नहीं संभलते हैं यूएस मार्केट्स, तो 17,167 का हमारा पहला सपोर्ट होगा। 17,119 का हमारा ऑब्जर्वेशन का लेवल होगा, जिसने हमको बहुत सपोर्ट दिया है। कई बार मार्केट 17,100 से घुमा है, बट वो हमारे लिए सपोर्ट का काम अभी नहीं करेगा अगर गिरावट इस तरह की दिखती है तो 17,050 आपके लिए सेकंड सपोर्ट होगा। इसके बाद अगर हम 17,050 को तोड़ते हैं तो हमारे पास एक माफ़ी चाहूँगा, बड़ी गिरावट होगी जो हमको 16,900 तक खींच सकती है। अगर कंफर्मेशन आ गया युद्ध का तो ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। अदरवाइज़ हमारे लिए 16,900 16,850 ये सपोर्ट का, फाइनल सपोर्ट का काम करेंगे कल के दिन में मार्केट के लिए। ऊपर की बात कर लें, अगर हम गैप डाउन ओपन ही 17,200 के आसपास होंगे तो ऊपर साइड में ज़्यादा आपको लेवल दिखने मुश्किल होंगे। हमारे लिए जो कल के रेजिस्टेंस होंगे ऊपर साइड में 17,304, ये जो लेवल दिख रहा है, यहाँ से आप एक 50 पॉइंट का मोमेंट ले लीजिए। 17,350 हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होते हैं तो। अगर गैप डाउन ओपनिंग होते हैं तो यही लेवल 17,304 का आप इसको ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, या 17,300 ही ले लीजिए टू बी एक्यूरेट। आपके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड होगा 17,350 और फाइनल रेजिस्टेंस कल के लिए होना चाहिए 17,413 का। अगर मार्केट्स ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाते हैं, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है कि मार्केट्स की ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी तो बहुत से रूमर्स हैं, कुछ कंफर्म न्यूज़ हैं, कुछ ऑफिशियल न्यूज़ हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है, हर किसी को सुनेंगे तो मार्केट्स तो डर ही रहे हैं, राइट। बट हम नहीं सुन सकते ना हर किसी को। तो कल के दिन में हो सकता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जिसकी संभावना कम है। अगर आती हैं तो फिर हम 17,500 तक बढ़ने की कोशिश करेंगे और 17,413 के ऊपर 17,461 का रेजिस्टेंस हम देखेंगे, जो हमने आज देखा था। बट हमारा मानना ये है कि 17,413 भी काफ़ी होगा कल के दिन के लिए हाई साइड दिखाना। रिकवरी में मार्केट्स इतना ज़रूर रिकवर कर सकता है, इसके ऊपर जाता है तो 17,450 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा, राइट। ये लेवल्स हुए हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। 37,425 लो था आज का और 38,124 हाई है। निफ्टी फिर भी मजबूत है, बैंक निफ्टी कमज़ोरी दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी अगर कमज़ोरी दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में फेयर ज़रूर है। और इसको अब देख लेते हैं कि हमारे पास सपोर्ट कहाँ बन रहे हैं। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में, तकरीबन जो क्लोजिंग है हमारी 37,531 की है। अगर 100-200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारा जो पहला सपोर्ट होगा वो 37,100 ही होगा। इन एनी केस अगर 25-50 पॉइंट की अगर गिरावट होती है तो हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 37,300 का होगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है गाइस, है ना। तो हमको जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो 17,100 से भी थोड़ा नीचे मिल सकता है, बट आप उसको 100 लेके चलिए। अगर 37,100 टूटता है, माफ़ी चाहूँगा, 37,100 का टूटता है तो फिर हम सेकंड सपोर्ट के लिए ट्राई करेंगे, जो हमको काफ़ी दूर मिलेगा, तकरीबन 36,700 में। और अगर 36,700 टूटता है तो आपके लिए जो फाइनल सपोर्ट होगा वो 36,100 का होगा। आप उसमें 500, 400 और या फिर 300 का हिसाब मत लगाइएगा, ठीक है। आप बस मार्केट्स को, अमेरिकी वायदा बाज़ार को देख कर ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट्स अगर बिकवाली शो करता है, आज तो हम फाइनली लास्ट में फिर भी ठीक ठाक क्लोजिंग दे दी हमने, कल का दिन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा देख कर ट्रेड करिए। अब यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसके लिए मार्केट्स ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, 17,531
की क्लोजिंग है तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 37,800 का, जिस लेवल के आसपास हमने बहुत समय बिताया आज। अगर 37,800 को क्रॉस करते हैं हम तो 38,050 हमारे लिए सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। और अगर मार्केट में तेज़ी बरकरार रहती है, ये सारे जो भी क्लियर नहीं है चीज़ें रशिया और यूक्रेन के मैटर में, अगर कोई क्लियरिटी आ जाती है कि इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर हम कहीं ना कहीं 38,500 का फाइनल रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अदरवाइज़ 37,900 ही मार्केट्स को एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा हमारे लिए। तो ये तो ओवरऑल डिस्कशन हो गए हैं आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के। अब कल के लिए आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? पहली बात, आप पोजीशंस थोड़ा सा सोच समझ के बनाएंगे। ओवरनाइट का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई कंफर्म न्यूज़ ना हो। अगर कोई भी मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है आप ये देख लें, इसके बाद पोजीशन बनाएं। अगर कोई भी कंफर्मेशन आता है तो वो वीकेंड में आएगा, तो इस कंडीशन में आप अगर पुट लेकर जाते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं, बट कॉल में लेकर जाने में भी रिस्क है। तो ये पुट और कॉल अवॉइड करिए ओवरनाइट पोजीशंस को। एक अपडेट सैटरडे या संडे को एक्सपेक्टेड है रशिया की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से नहीं, रशिया की तरफ से ही जो भी होगा एक मतलब कमेंट आएंगे। जैसे उन्होंने आज यूएस एम्बेसडर को एक्सपेल करके इंडिकेशन दिया, ऐसा ही कुछ अपडेट आ सकता है। अगर रशिया और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए। अमेरिका रशिया को एग्रेसिव करना बंद करे और रशिया अप्रोप्रिएट एक्शन ले। खुद के दम पे तो अगर रशिया की बात करें तो वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, क्योंकि यूक्रेन के साथ अगर मैटर ज़्यादा हाईलाइट होता है तो नाटो बीच में आएगा, अमेरिका बीच में आएगा, और इसको फेस ऑफ करने के लिए रशिया को चाइना का सपोर्ट लगेगा। मतलब ये जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, परमाणु युग है ये। यहाँ पे अगर वर्ल्ड वॉर जैसी कोई कंडीशन आती है तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और बहुत सारी चीज़ों को बहुत बुरा तरीके से इम्पैक्ट करेगी, जिसको मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। बट और इसके अंदेशे भी कम हैं, संभावनाएं कम है, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं रशिया, नाटो, अमेरिका, इनकी तरफ से, ये चीज़ें थोड़ा सा मार्केट्स को फियर में करे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को अभी ऑब्ज़र्व करते रहना है, पोजीशंस कम रखनी है। जब समझ में आता है आपका एक लेवल टूट रहा है तभी पोजीशन लें, दूसरे लेवल तक के लिए देखें। अपना अगर दूसरा लेवल भी टूटता है या वहीं से रेजिस्टेंस लेता है तो आप अपने हिसाब से काम करिए, मार्केट्स के लेवल पे काम करिए, बाकी सारी टेंशन छोड़ दीजिए। बाकी न्यूज़ एंड अपडेट्स को ट्रैक करते रहिए, और यूएस मार्केट्स के जो भी अपडेट्स होंगे, कल मार्केट देखिए खुलते समय कैसा है, उसके हिसाब से ही अपनी पोजीशन बनाइए। रिस्की पोजीशंस ना लें, ज़्यादा क्वांटिटी पे ना लें जब तक आप श्योर ना हो, राइट। क्योंकि अगर जिस तरह से हमने आज देखा कि ऊपर नीचे, कल देखा हमने ऊपर नीचे, तो ये कल ऊपर नीचे नहीं होगा, अगर होगा तो नीचे ही होगा, राइट। क्योंकि रशिया और रूस और बेलारूस, इनके बीच में जो डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन अभी तो एक औपचारिकता है, राइट। पर अगर कल मार्केट के बाद में इनका डिस्कशन थोड़ा सा भी वाइल्ड होता है ना गाइस, तो स्टार्टिंग आप सैटरडे या संडे को एक ब्लास्टिंग न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, जो मार्केट्स को थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। इवन हमारे लिए भी थोड़ा सा वो डरने वाली बात है, बट जो भी होगा अब हम मंडे को देखेंगे। मंडे के बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे, क्योंकि मंडे तक हमारे पास सारी अपडेट्स होंगी। ज़रूरी नहीं है कि अभी ही पैसा बनाना है, हो सकता है कि आप पुट लेकर जाएं और उसमें फ़ायदा हो, बट हम रेकमेंड नहीं करेंगे आपको, राइट। क्योंकि हमारा ये मानना है, इस ओवरऑल डिस्कशन को काफ़ी लेंदी हो रहा है, हमारा ये मानना है कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, और हम इस वॉर के फेवर में है नहीं, और हम यही एक्सपेक्ट करें कि ये वॉर ना हो, डिप्लोमेटिकली कहीं इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन मिल जाए, राइट। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, बट जो एक्चुअलिटी है वो तो कहीं ना कहीं है, ठीक है।
रशिया यूक्रेन का मैटर हो या चाइना ताइवान का मैटर हो, आज नहीं तो कल हमको ये सब चीज़ें फेस करनी है एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो कल के लिए सोच समझ के ट्रेड करें, न्यूज़ ट्रैक करते रहें, पोजीशन बना ली और बाकी अगर आप न्यूज़ ट्रैक नहीं कर रहे हैं, राइट, ये खतरा हो सकता है आपके लिए। मार्केट्स कल श्रिंक कर सकते हैं अगर ज़्यादा न्यूज़ आने लगी और एक के बाद एक न्यूज़ आने लगी, जैसा आज ही चालू हो गया था। वो तो एक्सपायरी थी इसलिए मार्केट्स फिर भी ठीक ठाक एक क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने, बट कल मंथ फेब मंथ का लास्ट एक्सपायरी के वीक की शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप होते हुए दिखेगा मार्केट्स के ऊपर। आपको पोजीशन ज़्यादा हैवी नहीं बनानी है, ठीक है, सोच समझ के ट्रेड्स लेने हैं। अगर कोई और क्वेश्चन आता है, लाइव मार्केट में कोई भी क्वेरी आती है, जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करेंगे हमें, राइट। हम आपका पूरी मदद करेंगे जो भी आपकी क्वेरी है उसके लिए। और अगर ये लेवल्स पसंद आते हैं, ये डिस्कशन पसंद आते हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, राइट। अभी के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। अगर आपको इसमें से कोई भी स्पेसिफिक बात के ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन भी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं, धन्यवाद।